पिछली बार भी हम लोगों ने यहाँ किया था और इस बार भी। इस कार्यक्रम का आयोजन का कारण था आर्थराइटिस, मतलब समझ नहीं पाते हैं कि क्या है करके शरीर में जितने जोड़ हैं, चाहे वो रीढ़ जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, शारदा नारायण हमेशा जन जागरूकता कार्यक्रम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। उसी का एक हिस्सा है आज 12 अक्टूबर। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी के माध्यम से हम लोगों ने आज शारदा नारायण में कार्यक्रम रखा था, जिसमें लोगों को बताया गया कि कैसे आर्थराइटिस से बचें, या अगर आर्थराइटिस हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि आर्थराइटिस बीमारी क्या है। हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं और सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और वो जुड़ती हैं तो एक जोड़ का निर्माण होता है। और अगर उसमें बीमारी होती है या किसी कारण से उसमें क्षरण होता है, घिसाव होता है, तो उसी को आर्थराइटिस बोलते हैं। ये बहुत तरह की आर्थराइटिस जैसे हज़ारों किस्म की होती है, लेकिन कॉमन जो होता है वो बता देते हैं कि बच्चों में कुछ होती हैं जिसको जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं, कुछ मिडिल एज ग्रुप में होता है आर्थराइटिस, और कुछ ओल्ड एज में होता है। बहुत सारी आर्थराइटिस ये होती हैं जो जांच में अब पॉजिटिव पाई जाती हैं, जिसको सीरो पॉजिटिव बोलते हैं। बहुत सारे होते हैं जो जांच में नहीं आती हैं, उसको सीरो नेगेटिव बोलते हैं। बहुत सारे बीमारियां जो होती हैं बढ़ती उम्र के कारण होता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन मोटे शब्दों में बोला जाए तो हमें जानना है कि जोड़ की कोई भी बीमारी वो आर्थराइटिस से संबंधित है। एक कॉमन भ्रम है लोगों में कि आर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती है। जी बिल्कुल गलत धारणा है। बहुत सी आर्थराइटिस की, मेरा कहना है कि 90% से ज़्यादा आर्थराइटिस की बीमारियां हैं जो पूरी तरह से ट्रीटेबल होती हैं। अगर आप सही सलाह लें या एक्सपर्ट की सलाह सही टाइम पे लें तो बिल्कुल उससे निजात पा सकते हैं। दूसरा, एक कॉमन पीपल के लिए ये संदेश है कि उन्हें एक तो कैसे आर्थराइटिस से बचा जाए। तो पहला क्या काम करना है, हमारी डाइट जो हम खाना खाते हैं उसको सही तरीके से लेना है, अपना वज़न कम करके रखना है। अक्सर देखा जाता है कि जिसकी शरीर बना हुआ है 50-60 केजी का, सामान्यतः जो इंडिया में है, लेकिन किसी का वज़न 190 केजी है, 1 क्विंटल है, 90 केजी है, 110 किलो है, तो उसमें घुटने की बीमारी सामान्यतः ज़्यादा होती है जो कॉमन आदमी होता है उससे। तो पहला तो पौष्टिक आहार लेना है हमें। दूसरा, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और हर एज के लिए एक्सरसाइज अलग से बनी हुई है। जो बचपन में एक्सरसाइज करते हैं जिस समय हड्डी लचीला होता है, उसी को आप बुढ़ापे में करेंगे तो आप देखेंगे कई जगह से फ्रैक्चर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप एक्सपर्ट की सलाह लें और उनके बताए एक्सरसाइज को ही करें, ना कि आपके पड़ोसी ने कोई बता दिया एक्सरसाइज आप उसको करना चालू कर दें। अक्सर हम लोग देखते हैं कि पेट कमर का दर्द लेके आते हैं हमारे पास, क्यों? क्योंकि उन्होंने नया एक्सरसाइज चालू कर दिया था। तो ये भी बिल्कुल ना करें। दूसरा चीज़ क्या है कि हमें साफ़ सुथरा स्वच्छ पानी का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि पानी में भी बहुत से दूषित पदार्थ रहते हैं, जैसे फ्लोराइड है, वो हड्डियों का क्षरण करते हैं और उससे भी आर्थराइटिस डेवलप होती है। और भी क्या चीज़ है, जैसे ट्रॉमा, आजकल गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं, एक्सीडेंट भी हो रहा है, और गंभीर चोट भी आर्थराइटिस का कारण होता है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको कभी गंभीर चोट लगी थी और वो आज लंगड़ा के चल रहे हैं, या अपना जो पहले जीवन यापन कर पा रहे थे आसानी से अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके जोड़ों में दर्द है। तो ट्रॉमा से भी बचना है। और जब भी आर्थराइटिस की बीमारी हो जाए तो अपने आसपास जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन्हीं से सलाह लें, न कि अपने आस पड़ोस में। और हमेशा ऐसे डॉक्टर को दिखाएं जिसके ओपीडी स्लिप पे उनका नाम साफ साफ अक्षरों में लिखा हो, उनकी डिग्री लिखी हो। क्योंकि अक्सर बहुत सारे मरीज़ हम लोगों के पास आते हैं जो 10 सालों से 15 सालों से इलाज कर रहे होते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते, या वो ऐसी स्थिति में हमारे पास पहुंचते हैं कि अब वहां से दवाओं का इलाज संभव नहीं है, अब वहां से उनकी सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरा भ्रम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत है लोगों को घुटने की बीमारी जो अक्सर बहुत ज़्यादा और कमर की बीमारी होती है, और उनको एक भ्रम है कि ऑपरेशन हो जाने के बाद वो चल नहीं पाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल। शारदा नारायण में हम लोगों ने
ऐसे बहुत सारे 50 से ज़्यादा मरीज़ों का हम लोगों ने घुटना प्रत्यारोपण किया, 100 से ज़्यादा मरीज़ों का कुल्हा प्रत्यारोपण किया, और वो आज सारे लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और जो जीवन यापन के साधन थे, जो उनका रोज़गार था, वो सारा रोज़गार भी कर रहे हैं और सुखी जीवन जी रहे हैं।